आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। आज 2 अगस्त 2020 नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण में श्रवण करते हैं। आज कल तक जो प्रसंग सुना था आप सबने, 14 अध्याय तक का प्रसंग कल श्रवण किया था। आज 15वें अध्याय का प्रसंग है और आज बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आज के अध्याय में किसका कौन सा फल होता है, किस कर्म का क्या परिणाम होता है और क्या करने से क्या होता है, ये सब विषय में संक्षिप्त विवरण आप सुनेंगे। ऋषया ऊचुः देशादीन् क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थवित्तमा। ऋषियों ने सूत जी के पास जाकर के प्रश्न किया विनम्र भाव से, हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, सर्वार्थ वित्तमा, मन शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह से आप अवगत हैं, सब कुछ जानते हैं और पूजा के योग्य देश तथा काल का क्रमशः वर्णन कीजिए कि देश काल। आपने पहले तीर्थों का श्रवण किया, कल आपने 12 आदिक जो सप्ताह सोम मंगल बुध इनका श्रवण किया। तो बोला इतना पूर्ण हम और इसके विषय में, देश और काल के विषय में हम और कुछ सुनना चाहते हैं कि इनका परिणाम किस तरह से मनुष्य को भोगना पड़ता है, किस तरह से इनका फल होता है, इस विषय में हम सुनना चाहते हैं, हम सब सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत उवाच शुद्धं गृहं समफलं देवयज्ञादिकर्मसु ततो 10 गुणं कोष्ठं जलतीरं ततो 10 गुणं बिल्वा तुलस्य अश्वत्थमूलकम्। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, देव यज्ञ जो आपने कल सुना था, ब्रह्म यज्ञ जो वर्तमान आप कर रहे हैं, स्वाध्याय को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय अभ्यसनं चैव, स्वाध्याय ये भी तप है।
तो यहाँ पर देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध घर समान फल को देने वाला होता है, और घर से 10 गुना कोई भी शुभ कर्म करते हो, संध्या, पूजा, गायत्री, पुरुषचरण, जो भी कर्म करते हो, घर में करना अच्छी बात है, पर घर से 10 गुना फल गौशाला में होता है, और गौशाला से 10 गुना फल जलाशय, तालाब, नदी, उसके तट पे होता है, और उससे 10 गुना बेल के पेड़ के पास में, और उससे 10 गुना तुलसी और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना, संध्या करना, जप करना, स्वाध्याय करना। पीपल और तुलसी दोनों ही, इनसे 10 गुना उनमें ज़्यादा होता है, और उससे भी 10 गुना देव मंदिर, और उससे 10 गुना गुरु के घर में होता है। गुरुस्थान को काशी के समान महत्व दिया है, जहाँ गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, त्यागी, तपस्वी, संत, सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जहाँ रहते हैं, वो इन सब से भी 10 गुना ज़्यादा फल पुण्यकर्म करने का गुरुस्थान में होता है। गुरुस्थान को काशी से ज़्यादा फलप्रद माना है, और गुरु के घर पर, और उससे गुरु के घर से भी ज़्यादा 10 गुना नदी के तट पर होता है, और नदी के तट से 10 गुना फल तीर्थ नदी के तट पर, जैसे क्षिप्रा का तट, महाकाल वन तीर्थ भी है और नदी भी है। काशी की गंगा, काशी तीर्थ भी है और गंगा जी भी हैं। तो ऐसे जो है, जो तीर्थ भी हो और नदी का तट भी हो, इनसे ज़्यादा फल होता है, और उससे भी 10 गुना फल सप्त गंगा, 7 नदियों को गंगा माना है। गंगा के समान ही 7 नदियों का फल होता है। 7 नदियों को जो महत्व है वो गंगा के समान ही है। बोला कौन सी 7 नदियां? तो इसमें कहते हैं कि गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु जो पाकिस्तान में, सिंधु, सरजू जो अयोध्या में है, सरजू, और रेवा मन नर्मदा जी, रेवा मन नर्मदा जी, ये 7 नदियां हैं, ये 7 सप्त गंगा, भारत देश में 7 गंगाएं कहलाती हैं। देखो, गंगा, नर्मदा 2, सरजू 3, ठीक है ना, और सिंधु 4, बराबर। तो और गोदावरी 5, कावेरी 6, ताम्रपर्णी 7 हैं। यहां तो 7 ही का उल्लेख है इन नदियों का, उनका भी महत्व है। यहां इन 7 नदियों का महत्व है कि ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। सप्त गंगा नदी तीर्थं तस्या 10 गुणं भवेत, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका, सिंधुश्च सरजूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। वेद व्यास जी ने इन 7 को गंगा माना है। ततो अब्ध तीरे 10, समुद्र के तट पर की हुई साधना गंगा से भी 10 गुना फल देती है। ततो अब्ध तीरे 10, पर्वताग्रे ततो 10, और उससे भी ज्यादा पर्वत के शिखर पर, पर्वत पर जो साधना की जाती है वो उससे भी कई गुना फल देने वाली, 10 गुना फल ज्यादा देती है। और सबसे अधिक अच्छा वह स्थान होता है जहां पर मन एकाग्र होता हो। लास्ट में इनके 10 गुना बताते बताते तो वेद लास्ट में एक बात व्यास जी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वो स्थान होता है कि यहां पर मन एकाग्र होता हो। मन गंगा, वो मन चंगा, कठौती में गंगा। मन जिस जगह पर रह करके मन में प्रसन्नता होती हो, खुशी हो, आनंद हो और समाधि लगे, वो स्थान सबसे बड़ा तीर्थ है। आत्म तीर्थं न जानाते, मन जिसमें पर आत्माकार होता है, ब्रह्माकार होता है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। लास्ट में और इन सब का 10 गुना करते करते और आत्म तीर्थ,
मन जिसमें कर ब्रह्माकार होता है, आत्माकार होता है, और आत्मा का चिंतन, आत्मचिंतन, उपनिषद और पुराण, और इसमें जहां पर चिंतन चल रहा हो और जीव ब्रह्म की एकता की बात चल रही हो, वो स्थान तीर्थ कहलाता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि का पूर्ण फल मिलता था, सतयुग में। त्रेता युग में तिहाई फल मिलता, द्वापुर में आधा, कलयुग में चौथाई। आप पुरस्चरण करते हैं तो पुरस्चरण का अर्थ होता है आपने जो मंत्र आपको प्राप्त है, चाहे गायत्री मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, जो ओंकार का ही साकार विग्रह है, पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जो ओंकार जप करने का अधिकार जिनको नहीं है तो उनको पंचाक्षरी मंत्र कर लेंगे तो ओंकार के जप का फल मिलेगा। और पंचाक्षरी मंत्र में 5 अक्षर हैं, एक अक्षर का 1 लाख। माने पंचाक्षरी माने एक जैसे ऐसे द्वादश अक्षर मंत्र है, ऐसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र को व्याहृति छोड़ करके 24 अक्षर होते हैं, तो 24 अक्षर को माने 24 अक्षर का माने जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करना, एक पुरस्चरण। और उसका जो दशांश हवन करना, फिर उसका दशांश तर्पण करना, फिर उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराना, ये सभी को मिलाकर के एक पुरस्चरण। तो ऐसे जो एक पुरस्चरण है, तो आप सतयुग में एक ऐसे माने 24 लाख जप करके गायत्री के एक पुरस्चरण का फल मिलता था। पर कलयुग में अगर गायत्री पुरस्चरण करोगे तो 4 गुना जप करना पड़ेगा, यानी कि 24 चौके 96, यानी कि सतयुग में 24 लाख जप करके एक पुरस्चरण, और कलयुग में गायत्री पुरस्चरण करोगे तो 96 लाख गायत्री जप करने पर एक पुरस्चरण माना जाएगा, 1/4। तो वो यहां पर कहा कि त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में चौथाई। और शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को शुद्ध दिन में किया हुआ पुण्य कर्म समान फल देने वाला होता है, और उससे भी 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन मिलता है, जब सूर्य संक्रमण करता हो, हर महीने में संक्रमण करता है। 12 महीने और 12 राशि पर सूर्य, 12 महीने में 12 राशि पर, तो एक राशि से दूसरी राशि में जब गमन करता है, इसको संक्रमण काल कहते हैं। माघ मकर गति रवि जब हो, ये तीर्थ पति हैं जाब सब को। ये जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में होते हैं और चैत के महीने में सूर्य मेष राशि पर होते हैं, बैसाख में वृष पर होते हैं, तो ऐसे मकर जब संक्रमण काल को में जो जप आदि होता है, दान पुण्य जप, ये 10 गुना फल देते हैं। मेष तुला राशि के संक्रांति पर्व के दिन उससे 10 गुना, और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने पर उससे 10 गुना फल होता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब ग्रहण आदि में उससे भी 10 गुना होता है। जब सूर्य चंद्र ग्रहण होते हैं तो उस समय पर पूरा जो वातावरण वो विषैला हो जाता है, तो उस विषैले वातावरण में आप अमृत स्वरूप जगन नियंता ब्रह्म सच्चिदानंद की उपासना जब साधना करोगे तो वहां पर उसे कई गुना फल होगा। तो ऐसे जो ग्रहण काल में किया हुआ माने विश्व शांति काल होने से उसे पुण्य काल माना जाता है। जन्म के नक्षत्र पर, जन्म दिन के टाइम पर साधु पुरुषों का संगति काल, और अगर संतों के साथ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में बैठ करके उनके सानिध्य में अगर कोई जप साधना और यज्ञादिक या दान पुण्य करते हो
तो उसे कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की सन्निधि में, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो गंगा के भी पाप धुल जाते, यदि गंगा में पाप होता नहीं है। परंतु फलश्रुति यहां पर ब्रह्म विज्ञान की महिमा बताने के लिए, ब्रह्मनिष्ठा की महिमा बताने के लिए और आत्मज्ञान की, अध्यात्म विद्या विद्या नाम संपूर्ण संसार में जितनी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। अध्यात्म विद्या की महिमा बताने के लिए कहा कि वहां पर ब्रह्म विज्ञान से बड़ी कोई विद्या नहीं है। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की सन्निधि में और उनके साथ में और उनके हाथों से जो पुण्यकर्म कराया जाता है वो करोड़ गुना फल देने वाला होता है। तपस्वी, ज्ञानी, योगी, यतिगण ये सभी पूजा के योग्य हैं, भले ही आयु में छोटे हों, क्योंकि वैराग्य की पूजा होती है। तो तपस्वी, ज्ञानी, योगी, यतिगण ये सभी पूजा के योग्य होते हैं। इनकी पूजा करने से पापों का नाश होता है। अथवा जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह ब्राह्मण पूजा के योग्य होता है। मंत्र सुन लिया, रख दिया, अगले वर्ष गुरुजी फिर आए, बेटा मंत्र याद है क्या? बोला दोबारा बता दो गुरुजी। धर्मपत्नी ने कहा, बोला हम क्या इस घर में व्यवस्था होने के नाते सब याद रहा ही नहीं। और मंत्र की दीक्षा अकेले में होती है, परंतु आजकल तो थोक में दीक्षा मिल जाती है। 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं और माइक से बोल दिए दीक्षा हो गई। यह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन है। महामंत्र कभी पब्लिक में नहीं होते हैं। तो ऐसे यहां पर जो 24 लाख गायत्री जप किया है वो ब्राह्मण पूजा के योग्य है, और जो मंत्र सुनने के बाद में उसका उतना पुरुषण नहीं करता उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। ले लिया बस हो गया ऐसा। तो इस तरह से मंत्र की महिमा का बखान किया, और उससे जो गायत्री पुरुषण करता है, मंत्र का पुरुषण करता है, उसे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। गिरने से बचाने वाले का नाम शास्त्र में पात्र कहा गया है। कोई गिर रहा है, आप सहारा दे दो, उस पात्र में योग्य। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे हम तर जावें। दूसरे का उद्धार करने वाला, दूसरे को हाथ पकड़ने वाला, दूसरे को गिरने से बचाने वाला, इसे पापों से दाता की रक्षा करने के कारण उसे पात्र कहा जाता है। सुपात्र को अगर दान देते हो तो सुपात्र को दिया हुआ दान, सुपात्र माने हमेशा जप तप साधना में रत रहता है। जाति से भले ही वो ब्राह्मण है, पर जाति से ब्राह्मण होने के बावजूद अगर ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे? राक्षस, धुंधकारी महाखला, गोकर्णश्च महाज्ञानी। दोनों एक ही घर के हैं, बाप भी एक ही है, आत्मदेव दोनों के पिता हैं, पर गोकर्ण महाज्ञानी और धुंधकारी महाखला। तो जो यहां पर जगह जगह ब्राह्मण की बात हम करेंगे और शास्त्र करेंगे तो ब्राह्मण की बात करने का अर्थ है कि ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला। ऐसा नहीं कि ब्रह्मत्वम नाशितम मया अहम त्वदीय भ्राता। हे भाई, मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण से धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई हूं। ब्राह्मण होने के बावजूद भी ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने ब्राह्मणोचित कर्म नहीं किए हैं,
इस कारण से ब्रह्म राक्षस बने। तो जाति से ब्राह्मण होना अच्छी बात है, पुण्य की बात है, परंतु जो फल मिलेगा प्रकृति की ओर से, ईश्वर की ओर से, ईश्वर जब फल देंगे तो जाति से ब्राह्मण होने पर फल नहीं देंगे, कर्मणा फल देंगे। कि आपने ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण कर्म का, ब्राह्मण वेद अध्ययन रोज किया है कि नहीं किया है, चोटी जनेऊ का सम्मान किया है कि नहीं किया है। तीनों को वेद का अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, और तीनों अगर वेद का सम्मान तो चाहते हैं, परंतु अपने बच्चों को ना टाइम पर जनेऊ कराते हैं, न उनको चोटी रखने के लिए प्रेरित करते हैं, न त्रिपुंड रखाने के लिए करते हैं, न रुद्राक्ष माला पहनने के लिए कहते हैं, न सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, और सूर्योदय पर संध्या करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के बालक संध्या करके सूर्य भगवान का वो करें, अर्घ देवें। अगर बड़े लोग अपने पुत्रों को ये संस्कार नहीं देते हैं तो अपराधी कौन? बड़े लोग। कब तक? 14 वर्ष की एज तक। बच्चा 14 वर्ष की एज होती है तब तक माँ बाप उसके दोषी माने जाते हैं, और 14 वर्ष के ऊपर जब होता है तो वहां पर बच्चा स्वयं दोषी होता है। उसका अपना जनेऊ संस्कार खुद ही कराना चाहिए कि आचार्य से, रोज संध्या करनी चाहिए, रोज गायत्री करना चाहिए। और ब्राह्मण होते हुए जो ब्राह्मणोचित कर्म करता है, संयम रखता है और वेद की उपासना करता है, उसी को ब्राह्मण कहा है। जात्या ब्राह्मण को ब्राह्मण होना अच्छी बात है, परंतु सुपात्र जो है वो कर्मणा होना आवश्यक है। माने कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, इसको सुपात्र कहते हैं। कर्म से क्षत्रिय होना चाहिए, इसे सुपात्र कहते हैं। कर्म से स्त्री माता होनी, कर्म से मातृत्व होना चाहिए, इसे मातृत्व माता कहते हैं। कर्म से वैश्यत्व होना चाहिए। अब धन तो खूब है, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, जो न अतिथि प्रिय शिव भक्त सुजानो। वैश्य के आराध्य देव हैं महादेव, वैश्य कुल में है, खूब धनी है, कोई धन की कमी नहीं है, पर कंजूस है। तो अगर वैश्य, धनी वैश्य होने के बावजूद भी कंजूस है तो बैकुंठनाथ के दूत नहीं आएंगे। वो सोचनीय है, जब मृत्यु होगी, जब शरीर छोड़ेगा तो उसकी गति सोचनीय है, क्योंकि वहां पर धन होने के बावजूद भी उचित रूप से दान दशांश नहीं करते हो, तब भी सोचिए वैश्य कृपण धनवानो। वो वैश्य सोचने योग्य है कि धन होने के बावजूद भी कृपण हैं और अतिथि प्रिय, अतिथि का सम्मान नहीं करना जानता है, और धन के अहंकार में इतना चूर है कि उठ करके दूसरे को रिस्पेक्ट देना भी जिसको भारी पड़ता है। सोचिए वैश्य कृपण धनवानो। धनवान हो, देखो धनवान होने के बावजूद कृपण होना ये नरक का रास्ता है, और धन न होने के बावजूद कंजूस होना, इसमें दोष नहीं है। धन है ही नहीं तो दान क्या करेंगे? और धन होने के बावजूद भी, और वैश्य के लिए सबसे आराध्य देव हैं महादेव, जो न अतिथि प्रिय शिव भक्त सजानो, सजानो बुद्धिमान। तो ऐसी और तीनों टाइम से समय पर बच्चों का जनेऊ संस्कार, चोटी और सुबह जल्दी उठने की आदत, ये सब बड़ों का दायित्व है, माता पिता का दायित्व है। और जाति से आप बड़े भारी ब्राह्मण कुल के हैं, पर हैं कैसे? रावण जैसे, धुंधकारी जैसे, तो वे कुपात्री हैं, उनको दान नहीं देना चाहिए। सन्यासी या ब्राह्मण है तो वहां पर उनके लिए यहां पर कहा है सुपात्र, यानी कि यहां पर पात्र सुपात्र, माने पातकात त्राणात पात्रम इति अभिधीयते। अपने यजमान को पातकों से रक्षा कर ले, उसे सुपात्र कहते हैं। ऐसे सुपात्र ब्राह्मण और संत को जो दान करता है तो उसको फल मिलता है। अगर धुंधकारी जैसा है तो वे कुपात्री ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये यहां पर कहा, इसलिए और गायक को
नरक में गिरने से जो माने गायक माने गान करने वाला माने जप करने वाला है, गायकं त्रायते पातात् गायत्री इत्युच्यते हि सा यथार्थहीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थं न यच्छते। गात्र माने अंग, जो जप करने वाले के अंगों की रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। जप करने वाले की हमेशा योगक्षेम करे उसे गायत्री कहते हैं। जप करने वाले को धन धान्य और ज्ञान दोनों प्रदान करे उसे गायत्री कहते हैं। और गायत्री का जो सूक्ष्म रूप है उसका नाम है श्री विद्या, ललितांबिका। तो यहां पर इसलिए उसे गायत्री कहते हैं क्योंकि वो साधक को उपासक को गिरने से बचा लेती है। एक बात और आपको याद होगी, सीम की चापे सकै कौतासो बड़ रखवार रमापति जासो। जगत नियंता नारायण जिसके रक्षक हैं और उसे उसका पतन कैसे हो सकता है। गायत्री माता की अनन्य उपासना करता है और माता जगन माता उसकी हृदय में हमेशा निवास करती हैं और मंत्र कवचंग विदधीत, और उसके पूरे शरीर की रक्षा मंत्र करता है। उसे भूत प्रेत चूड़ैल चांडाल छू भी नहीं सकते हैं। ब्रह्म राक्षस बेताला, बेताल ब्रह्म राक्षस ये उस ऐसे जो सोढ़ा न्यास करता है, जो अन्य न्यास करता है और मातृका न्यास करता है, सोढ़ा न्यास करता है और जगन माता की उपासना करता है, उसे उद्दंड भूत बेताला ब्रह्म राक्षसा। ये उद्दंड भूत बेताल ब्रह्म राक्षस उसकी आंख से आंख नहीं मिला सकते हैं, जल के राख हो जाएंगे। गात्राणी माने संपूर्ण गात्रों की अंगों की जो रक्षा करे उसे क्या कहते हैं, गायत्री। अर्थात जो सदैव गायत्री का जप करता है, गायत्री मंत्र उसकी रक्षा करती हैं। और जिस प्रकार धनहीन पुरुष इस संसार में दूसरे को धन नहीं दे सकता है, जो स्वयं धनहीन है वो दान कैसे करेगा, धन नहीं दे सकता है। पर धन होते हुए दान न करना ये सीधे नरक का रास्ता है। योग्यता होते हुए भी डॉक्टर है, योग्यता है, पर मरीजों की सहायता नहीं करता है। 5 रुपए के पीछे उस मरीज की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे डॉक्टर अगले समय में डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो नरकम प्रयाते। योग्यता होने के बावजूद भी आपने 5 रुपए के पीछे, पर्ची न बनने के पीछे उसको मरने के लिए मरीज को विवश कर दिया, तो ऐसे डॉक्टर लोग किस लोग को जाएंगे, कुकर सुकर गधा घोड़े नरकम प्रयाति। कि आपने योग्यता क्षमता होने के बावजूद भी आपने मरीज की रक्षा नहीं की है। पानी होते हुए भी प्यासे की प्यास नहीं बुझाई है। प्यास तो मर रहा है, तुम्हारे पानी खूब है, तुम्हारे पास अन्न खूब भरा पड़ा है, परंतु सामने पब्लिक को तुम भूखों मरने के लिए विवश देख रहे हो। सामने कालाबाजारी, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और तुमने पैसा कमाने के लिए अन्न दाल आदि को स्टॉक कर रखा है। नेता हो, पैसा खूब है, तो ऐसे जो कालाबाजारी और योग्यता होने पर भी सबकी सहायता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस शरीर छूटने के बाद में नरकम प्रयाते। और जो जगन माता गायत्री की उपासना करता है, गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। शुद्ध ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो कभी तमाकू पुड़िया ना खाए। विशेष करके ब्राह्मण को मदिरा कभी नहीं छूना चाहिए। सदाचारी है, वेदों को डेली अध्ययन करता है, पाठ करता है, सतोगुणी है, ऐसे ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। इसी ब्राह्मण की महिमा आगे बताएंगे, जो हमेशा गायत्री उपासना में तत्पर है, गायत्री उपासना में रत है और व्यसन तो उसको छू भी नहीं सकते हैं। और गायत्री माता ऐसे गायत्री उपासक ब्राह्मण की रक्षा करती हैं। उसके लिए कहते हैं कि गायत्री का जप करने से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है।
इसलिए दान, जप, होम और पूजा आदि कर्म में दान लेने तथा यजमान की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उचित पात्र है। कौन सा ब्राह्मण? धुंधकारी जैसा नहीं, ब्राह्मण मन ब्राह्मण, गायत्री उपासक, सतगुणी और सूर्योदय के पहले नहा लेने वाला, डेली संध्या करने वाला, ऐसे ब्राह्मण को सुपात्र ब्राह्मण कहते हैं। और जो शूद्रवत जिंदगी पूरी दुनिया में, अगर आप सूर्योदय के पहले नहीं नहाते हैं तो आपकी जिंदगी शूद्रवत है। यानी कि इसलिए कि आपने संयम का पालन नहीं किया है। तो अगर आप संयमी हैं, युक्त पुरुष हैं, गायत्री उपासना करते हैं और भगवान महादेव की उपासना करते हैं, पुराण की उपासना करते हैं, अरे इनको वेद का अधिकार नहीं है तो उनको पुराण का अधिकार है। स्त्री और शूद्र दोनों को स्मृति पुराण का अधिकार है, पर टाइम से तो उठना चाहिए, टाइम से भोजन करना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, और आस्तिक बुद्धि दिल में सबके होने चाहिए। और ऐसी आस्तिक बुद्धि से युक्त, संयम से रहने वाला व्यक्ति हमेशा आदरणीय हुआ करता है। तो इसलिए दान लेने, यजमान की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उचित पात्र है। और अन्न देने का पात्र वही है जो भूखा हो। अन्न देने का पात्र वही है जो भूखा हो। और पेट खूब भरा है, भैया ब्राह्मण देवता हो, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, भले ही उनको डायबिटीज हो जाए। तब व्यास जी कहते हैं अन्न दान का अधिकारी कौन है? भले ही ब्राह्मण न हो, अगर भूखा है अगर भूखा है वो दान का पात्र है, उसको अन्न देना चाहिए। भूखे को, ब्राह्मण न होने के बावजूद भी अन्न का अधिकारी वो है जिसके अंदर में भूख है। ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो ज्ञान की इच्छा रखता है। और जो खूब पेट भरा हुआ है और आप उसको रसमलाई खिलाते जा रहे हो तो क्या पुण्य होगा तुम्हारा? तो अन्न का सुपात्र, अन्नदान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जो भूखा है। यह व्यास जी का मत है। तो इसलिए भूखा है वही नर हो या नारी। व्यास जी कितना सार्वभौम दृष्टि रखने वाले हैं। प्राणी मात्र के लिए, सनातन धर्म प्राणी मात्र के लिए उपकारक है। प्राणी मात्र का कल्याण जो छिपा हुआ है। तो यहां पर नर हो या नारी या कोई प्राणी हो, मूक प्राणी है, पशु है, गाय है, भैंस है, वो है, और उसको भूसा नहीं है खाने को, उसको, और बेचारा पशु भूखों मरा जा रहा है, और तुम वहां पर कह रहे हो कि हमें ब्राह्मण को ही दान देंगे। तो वहां पर कहते नर हो, नारी हो, अन्न योनि में हो, जो भूखा है वो अन्न का पात्र है। अभावग्रस्त जो रोगी है वो दवाई का पात्र है। जो जिज्ञासु है वो ज्ञान का पात्र है। तो यहां पर ऐसे जो जिस समय उस ब्राह्मण को बुलाए उस समय सावधान होकर के उसे दान दे, और उसका शब्द अर्थ ज्ञान का बोधक मनोवांछित फल देने वाला होता है। अगर किसी की इच्छा के अनुसार उसको दान देते हो तो वो मनोवांछित फल देने वाला होता है। और उज्जैन में एक गोपाल मंदिर है, तो उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास में दुकानें हैं। हाँ, पुस्तक, कपड़ा, वस्त्र सबकी। तो दुकानदार, जब आप जाओगे तो वो दुकानदार पूछ लेंगे कि आपको कपड़ा में धोती चाहिए, तो ब्राह्मण को दान देने के लिए कि अपने लिए? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पूजा पाठ की सामग्री लेनी है तो आपको अपने लिए कि पूजा पाठ के लिए? तो पूजा पाठ की धोती, कपड़ा और वस्तु अलग है। बामन दीजे बुढ़ी गाय, होय पुण्य और हटे बलाए। ऐसा दान उचित नहीं होता है। दान वही देना चाहिए जो तुमको अति प्रिय हो, यानी कि जो जिसको दे रहे हो उसके काम आए। ऐसी गाय दान करना चाहिए जो गाय दूध देने वाली हो,
और जो ना आगे जन सकती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, दूध नहीं दे सकती है, खा नहीं सकती है, ऐसी बूढ़ी गायों को 1000 गाय इकट्ठी करके दान दे दो, तो तुम ब्रह्म हत्या किसे लगा रहे हो? ब्राह्मण को। एक गाय मरे तो ब्राह्मण के घर में जाके मरे। न वो दूध दे सकती, जगधा, निरिंद्रिया, प्रसव नहीं कर सकती है। निरिंद्रिया, ये कठोपनिषद में, निरिंद्रिया दूध नहीं दे सकती है, संतान पे बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, और खा भी नहीं सकती है, दूध नहीं दे सकती है। ऐसी गायों को तुम दान करना चाहते हो। नचिकेता ने इसी पीड़ा को लेकर के अपने पिता को कहा था। तो वो निषेध किया है कि वस्तु वो होने जो सुंदर हो, अच्छी हो, और तुम जिसे वस्तु दे रहे हो वो तुम्हारी वस्तु का उपयोग करे। स्वर्गम प्रयाति, ऐसा दान दान कहलाता है। और उसको इच्छा है पुस्तक लेने की, और तुम उसको खिलाए जा रहे हो, तो अगर विद्यार्थी है और आवश्यकता पुस्तक की है तो उसको खिलाने के साथ में पुस्तक दान जरूर करें। पेन है, पुस्तक है, कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, छाता है, आवश्यकता पर दूसरे की आवश्यकता के अनुसार दान देना श्रेष्ठ होता है। किसी को छत की आवश्यकता, किसी के दूसरे की आवश्यकता अनुसार, ताकि वो व्यक्ति सुख से रह सके, हैं? तो इसलिए ऐसे इच्छा वाले ब्राह्मण को दिया गया दान संपूर्ण फल को देता है, और जो मांगने के बाद दिया जाता है उसका आधा फल होता है, और जो सेवक को दिया जाता है उसका चौथाई फल होता है। और जिस ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार दीन हो उसे दान देने से भूलोक में 10 वर्ष तक सुख भोग की प्राप्ति होती है। वेद पाठी ब्राह्मण सबसे, गायत्री उपासक, वेद पाठी ब्राह्मण, तो ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से वह दाता स्वर्ग में 10 वर्ष तक सुख भोग करता है। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार स्वर्ग में चले गए तो पूरे कलयुग भर स्वर्ग में रहोगे। अगर आपको स्वर्ग इस दान करने से स्वर्ग मिला है तो उस दान का 10 वर्ष तक आप स्वर्ग में निवास करोगे, और 10 वर्ष तक स्वर्ग में रह करके फिर पृथ्वीलोक पर आओगे। कि जिस दान के फल से स्वर्ग मिला है वो दान का फल जब पूरा हो जाएगा तो 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 50 वर्ष का, 1000 वर्ष का, जिस दान करने, जिस पुण्य कर्म से जितना स्वर्ग निश्चित हुआ है उतने समय तक ही स्वर्ग में रहोगे। उसके बाद में तो यहां पर जो वेद पाठी ब्राह्मण को दान देता है, देने से दाता स्वर्ग में 10 वर्ष तक रहता है, और 10 वर्ष बाद फिर आ जाओगे इसी लोक में, सुख भोगता है। और जो ब्राह्मण गायत्री जप करता है उसे दान देने से सत्यलोक में 10 वर्ष तक रहता है, उसका फल मिलता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से दाता वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। और शिव भक्त ब्राह्मण है और शिव भक्त है, ब्राह्मण है और विष्णु भक्त है, ब्राह्मण है और माता का भक्त है, ब्राह्मण है वेदों का भक्त है, ब्राह्मण है गणेश जी का भक्त है, ब्राह्मण है सूर्य का भक्त है। ये यहां पर कहा, और शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है, और उन लोगों के उपभोग के लिए दान दिया जाता है। जो दाता रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग युक्त अन्न का दान करता है वह दूसरे जन्म में 10 वर्ष तक स्वस्थ रहता है, रोग नहीं हो सकता उसको। अगर 10 विधि से दान, 10 विधि कौन सी है? अब देख लो, दान आप दे रहे हैं तो 10 विधि से दान देना, तो 10 विधि हैं कौन सी? तो कहते हैं कि अत्यंत सम्मान करना, चरण धोना, तिलक करना, फूल माला पहनाना, चंदन लगाना, ऊंचे आसन बिठाना, और पहले आप भोजन कर लोगे फिर हम भोजन करेंगे, हैं? तो सम्मान करना, बुलाना, अभ्यंग लगाना, माने जैसे इत्र आदि, क्योंकि आप जो दान दे रहे हैं वो शिव बुद्धि से, विष्णु बुद्धि से, गणेश बुद्धि से और ब्रह्म बुद्धि से, कृष्ण बुद्धि से दान कर रहे हो, तो जिसको कर रहे हो वो इष्ट का रूप है। तो इसलिए लगाना, चरण दबाना, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी मालपुए, खीर मालपुआ का दान कर, खीर मालपुए, 6 रसों वाले भोज पदार्थ, तांबुल माने पान, दक्षिणा मान लिफाफा,
नमस्कार कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए आपने भोजन करा दिया, घर में बैठे हो, वो आए ऐसे चले जाएं, ये रिस्पेक्ट नहीं होता है। शिष्टाचार ये कहता है कि जो अतिथि तुम्हारे यहां पर आए हैं उनको अपनी सीमा तक भेजने जाओ, गेट तक, वाहन तक। तो यहां पर उनको कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जाना, यह 10 अंग दान के हैं। अन्नदान के माने किसी भोजन के लिए बुलाया है तो उनके ये 10 अंग, दान के 10 अंग कहे। ये जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों के दशांग अन्न का दान करता है वह 100 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। 100 वर्ष की आयु तक उसे रोग नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। और इसलिए महर्षि पतंजलि ने ब्राह्मणों के 3 भेद किए हैं। 3 तरह के ब्राह्मण होते हैं। कौन कौन से? तपस्वी ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण और जाति ब्राह्मण। जाति से ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, माने जाति से भी ब्राह्मण है और विद्वान भी है। तीसरा तपस्वी, माने जाति से भी ब्राह्मण है और अपने सम दम ब्रह्मचर्य आदि, क्योंकि संसार में तपस्या क्या है? ब्रह्मचर्यं परमं तपः, सबसे बड़ी तपस्या है ब्रह्मचर्य पालन करना। ब्रह्मचर्य पालन से बड़ी इस संसार में कोई तपस्या नहीं है। ब्राह्मण भी है, ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी भी है और धर्म का पालन भी करता है, श्रेष्ठ कहे जाते हैं। तो इसलिए यहां पर तपस्वी ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण और विद्वान भी है, ब्रह्मचारी भी है, जाति से भी ब्राह्मण है। ये तीनों एक में ऐसे मिल सकते हैं। सोमवार आदि वारों में अन्नदान का फल वारों और उनके गुणों के अनुसार होता है कि सोमवार का दान, मंगलवार का दान, शुक्रवार का दान, ऐसे अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुनः भूलोक की प्राप्ति होती है। जो अपनी जिंदगी में अन्नदान करता है वो पृथ्वी लोक में आकर के और स्वस्थ देह को पाता है, सुंदर देह को पाता है अन्न का दान करने से। 7 बार में 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान देकर आरोग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है, आरोग्य मिलना, स्वास्थ्य मिलना। और इसी प्रकार 100 ब्राह्मणों को रविवार के दिन अन्नदान करता हुआ दाता 1000 वर्षों तक स्वस्थ रह करके शिवलोक में निवास करता है रविवार के दिन का। और 1000 ब्राह्मणों को अन्न देने से 10,000 वर्ष तक सुख भोग करता है स्वर्ग में। इस प्रकार सोमवार आदि में भी समझना चाहिए कि हर बार का अपना महत्व होता है। 10,000 तो यह विद्या प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि बालक ब्राह्मणों को ब्रह्म बुद्धि से अन्नदान करे, माने विद्यार्थियों को अन्नदान करे। तो जो वेद पाठी ब्राह्मण बालकों को जो अन्नदान करता है उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखता है, जिस संतान जिसको नहीं हो रही है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रख रहा है, ऐसा पुरुष ब्राह्मणों को विष्णु समझ करके अन्नदान करे। और ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष वृद्ध ब्राह्मण को वृद्ध ब्राह्मण को अगर ज्ञान चाहिए तो बूढ़े ब्राह्मण को अन्नदान दे और रुद्र बुद्धि से अन्नदान करे। और कुमारियों को, जो कन्याओं को कन्या भोजन कराते हैं, छोटी नववर्ष वेशाम जो कन्या भोजन कराते हैं, उन कुमारियों को सरस्वती बुद्धि माने सरस्वती समझ करके, जो कन्याएं हैं ये भगवती सरस्वती का रूप होती हैं, ऐसी कन्याओं को भगवती सरस्वती का रूप समझ करके और जो पूरी खीर आदि खिलाता है और जो सम्मान करता है और इस बुद्धि से करता है तो वो उसके यहां पर ज्ञान की कभी कमी नहीं होती है। और सुख भोग की कामना करने वाले पुरुषों को चाहिए कि युवती स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप समझ करके अन्नदान करे। आज का सुहागिन पूजन घरों में होता है, सुहागिन जिमाई जाती हैं। जो सुहागिन जिमाते हैं उसका फल ये होता है तुम्हारे घर में सुखों का अभाव नहीं होगा। स्त्रियों का कन्या रूप पूजन करे और जिनकी शादी हो गई है ऐसी सुहागिनों का सम्मान पूर्वक खिलाना पिलाना दक्षिणा देना, इससे तुम्हारे घर में अन्न का सुखों का अभाव नहीं होगा। स्त्रियों का कन्या पूजन, और ये स्त्री ब्राह्मण भी हो सकती है, क्षत्रिय भी हो सकती है, वैश्य भी हो सकती है, शूद्र भी हो सकती है, स्त्री कोई भी हो सकती है। तो स्त्री को कन्या के रूप में उनको सम्मान करना और युवती के रूप में माने सुहागिन के रूप में वो सम्मान करना। और ऐसे ही
यहाँ पर क्या कि जो स्त्रियों को लक्ष्मी समझ करके अन्नदान करे, और आत्मज्ञान के इच्छुक जो पुरुष है वह ब्राह्मणियों को, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उनको पार्वती समझ करके अन्न खिलावे। और शीलवृत्ति माने किसान लोग जो अन्न काट ले गए हैं, उसे बचता है वो लेकर के घर में अपने खाने के रखे। तो इसे शीलवृत्ति, उच्च वृत्ति और गुरु दक्षिणा आदि अर्जित धन शुद्ध कहा जाता है। उसके दान से पूर्ण फल मिलता है। ब्राह्मण से दान लेकर के दिया हुआ द्रव्य मध्यम होता है। ब्राह्मण से दान लेकर के और उसको दान करना ये मध्यम दान है। और कृषि व्यापार से प्राप्त धन ये अधम होता है। और क्षत्रियों का शूरता द्वारा कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार द्वारा कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा द्वारा प्राप्त धन सबसे उत्तम कहलाता है। ये उत्तम धन कहलाते हैं। और स्त्रियों का वह द्रव्य उत्तम होता है जो उनको पति और पिता से मिला हो धन, वो उत्तम धन उनका होता है। और ऐसे ही चैत आदि मासों में गाय आदि, ये जो है गाय का दान, हाथी का दान, घोड़े, ये सब भी दानों की अलग अलग महिमा है। महीने में, तिथि में, बार में और पुण्य काल में इन सब का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दान करें। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कूष्मांड माने पेठा और कन्या, ये 12 द्रव्य हैं दान का। कन्या दान का बड़ा भारी फल होता है। ऐसे 12 द्रव्य होते हैं। और गोदान से, गव्य पदार्थों से, उपकार करने वाले गोबर से और धन तथा धान्य से आश्रित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना, जल से और स्नेह से, गोमूत्र से भी आश्रितों के कष्ट को दूर करना। इसी प्रकार से दूध, दही, घी से काया, वाणी और शरीर और मन, ये तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है और पुण्यों की वृद्धि होती है। ऐसा विद्वान समझें। और भूदान करने से इस लोक और परलोक में सम्मान मिलता है, जिसको बहुत सम्मान मिलता है। जैसे आप यहां पर भी देख लो, हमारे यहां गीता वन के ट्रस्टी जन हैं। यहां के जो ट्रस्टी हैं वो कई संस्था के ट्रस्टी हैं। तो इनका कौन सा पुण्य है? इन्होंने पूर्व जन्मों में यहाँ के हों, हरिद्वार के हों, देश में विदेश में कहीं भी हों, जिनको आज सम्मान मिल रहा है, तो उन्होंने पिछले जन्मों में भूमि का, अन्न का, सोने का, चांदी का, घी का, दूध का, कन्या का, ये सब दान पुण्य किए हैं। और उन दानों के प्रभाव से इनको मान सम्मान आदि सब प्राप्त होता है। और स्वर्ण दान से जठराग्नि की वृद्धि, यानी कि आपका जो सोने का दान करता है उसका पेट अगला जन्म जब इसका फल आएगा तो स्वस्थ रहेगा। और वीर शक्ति, यानी कि वो पावरफुल व्यक्ति होगा। और घी के दान से शरीर पुष्ट होता है। जो घी का दान करता है उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। और वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है। और धान्य दान से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, माने अन्न, मसूर, चना, इनका जो दान करता है उसमें ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और गुड़ का दान करने से मधुर आहार की प्राप्ति होती है, आपको हमेशा अगले जन्म में मीठा भोजन मिलेगा। और चांदी के दान से वीर की वृद्धि, यानी कि उनके यहाँ पर शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत रहेगा सोने चांदी के दान से। तो ऐसे ही और नमक के दान से, नमक का दान करने से 6 रसों की प्राप्ति होती है। सब प्रकार के ऐश्वर्य और पुष्टि को देने वाला कूष्मांड का दान कहा गया है। और दोनों लोकों में सभी भोगों को देने वाला होता है। और कन्या दान करने से, जो कन्या का दान करते हैं माता पिता, वो कन्या दान करने से जीवन पर्यंत, जब तक आपका जीवन है, जीवन पर्यंत सुख भोगों की प्राप्ति होती रही। आपके जीवन में कभी सुख और भोगों की कमी नहीं होगी कन्या दान करने से। तुम्हारी कन्या नहीं है तो दूसरे की कन्या ले लो। कोटि कन्या महादानम, तो कन्या दान करने से गृहस्थ आश्रम में सुख भोग की कमी नहीं होती है। पनस माने कटहल, आम, कैथ, इन वृक्षों के फल भी, केला आदि औषधियों के फल और लता गुल्मों से उत्पन्न हुए। और मास उड़द का दान, उड़द, मूंग आदि के फल, शाक माने ये जो गोभी, ये जो पालक है, कौन सी मेथी, पालक, इनका दान करने से भी अलग फल होता है। इनका भी तो शाक आदि, काली मिर्च, सरसों
और जिस ऋतु में जो फल हो उसका ऋतुफल का दान करने का अपना फल है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि श्रोत्र आदि इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थों को ब्राह्मण को दे, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 10 प्रकार की वस्तुओं को देने से 10 दिशाओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वेदादि ग्रंथों को लेकर स्वयं गुरुमुख से उनका ज्ञान प्राप्त कर कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। कर्मों के फल कभी बच नहीं सकते हो, इसे आस्तिक बुद्धि कहते हैं वेद भगवान। और बंधु बांधवों के भय से या राजा के भय से उत्पन्न आस्तिक बुद्धि और उत्तम बुद्धि से कुछ कम मानी जाती है। दरिद्र पुरुष उपर्युक्त सभी द्रव्यों के अभाव में अपनी वाणी और अपने सत्कर्मों से भगवान की पूजा अर्चा सेवा कर्म करे। अगर धन नहीं है तो सेवा कर्म से उसको उत्तम फल मिलते हैं। जिस किसी उपाय से थोड़ा या अधिक देवताओं को अर्पण करने की बुद्धि से किया गया जो कर्म है तो सुख भोग को देने वाला होता है। और तप तथा दान इन दोनों को ही प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में होती है। और 83,99,999 योनियां ये केवल कर्म के फलों को भोगने के लिए बनाई गई हैं। और स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी ज्ञान विराग भगति उर्देनी, स्वर्ग जाने का रास्ता, नरक जाने का रास्ता और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता ये मानव देह है। इसलिए मनुष्य को हर पुण्य पाप का फल प्राप्त होता है। अपने वर्ण तथा गुण से शोभित घर का दान भी करें, जमीन का, धन का और कन्या, ये सब 10 प्रकार के और इनके अलग अलग फल दाता को प्राप्त होते हैं। देवताओं की तृप्ति के लिए दान करने से सभी प्रकार के सुखों भोग की प्राप्ति होती है और इससे इस लोक परलोक में जन्म से ही सदैव भोगों की प्राप्ति होती है। कभी कभी आप देखते हैं किसी के बच्चे हैं और छोटे बच्चे युवा हैं, स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, आखिर किस कर्म का फल है? तो इन्हें पूर्व जन्म में हर चीज का दान पुण्य किया है और हर चीज का दान पुण्य करने से सुख, आरोग्य, स्वस्थ और सुंदर काया मिले और सभी सुख ऐसे तुम्हारे पास आते हैं जैसे कि नदियां सागर की ओर जाती हैं। जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाए लवाए। हमारे गीतावन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी, अब पूर्व जन्म के कितने पुण्य इनके हैं। सभी बेटों के अपने अपने बंगले हैं, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। ये पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप, और इतना होने के बावजूद भी संतों के प्रति निष्ठा है। आज भी संतों, ब्राह्मणों और प्राणी मात्र के प्रति हमारे सभी गीतावन ट्रस्टी लोग लगभग, चाहे वो एरन जी हों, चाहे वो हमारे मित्तल साहब वो भी हों, सबकी भावना परोपकार की, खुशियों की, मरीजों के लिए और दुखियों के लिए। यहाँ अन्नदान का भी चलता है अपने ट्रस्ट, गीतावन ट्रस्ट की ओर से अन्नदान का, वस्त्रदान का और ये सब आयोजन चलते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रस्टी गण हैं ये पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होने के नाते से इस जन्म में भी, क्योंकि अंतःकरण तो पूर्व के जन्म का है। शरीर कोई मित्तल, कोई गोयल, कोई अग्रवाल, कोई राठी, कोई यहाँ पर पुनः जन्म लेकर के नाना शरीर मिले, पर इनका जो अंतःकरण है वो अंतःकरण पूर्व के जन्म का है। और अंतःकरण पूर्व जन्म में जो वेद में, पुराण में, देवता में, ब्राह्मण में और आत्मा की निष्ठा और धर्म की निष्ठा रही है, वो अंतःकरण में पवित्र भावना आज भी है। अंतःकरण वही है, केवल शरीर चेंज हुए हैं। तो ये सूर्य महाराज कहते हैं कि इस तरह से यह इमं पठते अध्यायं यह शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। जो इस अध्याय का श्रवण करता है, पढ़ता है, जीवन में लेता है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति होती है। इस अध्याय की फलश्रुति। अब आज यहीं तक शेष वार्ता। अभी आपके साथ में हम ये शरीर लगभग 1 महीना और है। आज पूनम है कि कल पूनम है? कल पूनम है। और क्यों हमको अगली पूनम को जाना है कि 30 अगस्त को जाना है? पूनम को जाना है, पूनम को। हाँ, तो अगली भाद्र मास की पूनम को हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। 1 महीना और है, तो 30 अध्याय की कथा और आपको सुनने को मिलेगी।
फेस टू फेस। फिर आप जो उपनिषद रहस्य विज्ञान, जो उपनिषद आश्रम उज्जैन का जो यूट्यूब चैनल है, आप उससे अगर जुड़ेंगे तो उससे आपको अनवर्त करके 15 वर्ष तक पूरा प्रस्थानत्रय भाष्य के सहित और रत्नप्रभा टीका के अनुसार व्याख्या हिंदी में सुनने को मिलेगी। मूल मंत्र और शंकराचार्य जी का भाष्य आद्योपंत पूरा टीका के सहित, तो ये और शिव पुराण आपको पूरा लगभग 1.5 वर्ष तक चलेगा। और इसके बाद में आचार्य आदि शंकराचार्य जी के जो विवेक चूड़ामणि हैं, अपरोक्षानुभूति हैं और जो प्रकरण ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों क्रमशः सुबह शाम दोनों टाइम मिलेगा। पर कब? जब आप उपनिषद रहस्य विज्ञान जो यूट्यूब चैनल है, आप उसमें सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, तो वहाँ आपको जब हर रोज सुबह की कथा, शाम की कथा, और यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ तो तुम आज संतों की एक ही है कि आज यहाँ तो कल वहाँ। रमता जोगी बहता पानी, इनकी यही कहानी। रमता योगी बहता पानी, इनकी यही कहानी। अब वहां पर प्रारब्ध के अनुसार कहाँ रहते हैं वो तो प्रारब्ध निश्चित करेगा, उनको भी नहीं मालूम। पर जहां भी रहेंगे तो दोनों टाइम में ये सत्संग अवश्य मिलता रहेगा। तो इसी के साथ में यहाँ वाणी को विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे शिव महापुराण में आए हुए यहाँ के या बाहर के शिव महापुराण की लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाणी को हम राम देते हैं। सत्य सनातन धर्म के उमा महेश्वर भगवान के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।